नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है आर्या की, एक नौजवान केमिस्ट जिसे विरासत में मिलती है एक बहुत ही पुरानी लैब और साथ में पहेलियों से भरी एक नोटबुक। और उसका मकसद इटर्नल एलिक्सिर यानी अमर अमृत के रहस्यों को सुलझाना। तो आइए उसके साथ इस सफर पर चलते हैं। तो जैसे ही आर्या ने वो पुरानी डायरी खोली, सबसे पहले पन्ने पर उसे यही लिखा मिला। अब ये कोई आम इंस्ट्रक्शन नहीं था, ये एक पहेली थी। एक ऐसी पहेली जो आर्या को साइंस और कहें तो जादू की दुनिया में खींचने वाली थी। ये उसकी खोज का पहला सबसे जरूरी कदम था। और बस इसी एक पहेली के साथ आर्या ने घोलने की कला यानी द आर्ट ऑफ डिसॉल्विंग को समझना शुरू किया। ये सिर्फ चीजों को मिलाने के बारे में नहीं था, नहीं, ये तो अणुओं के उस अनदेखे डांस को समझने के बारे में था जो एक सॉल्यूशन को जन्म देता है, बिल्कुल सादे मिक्सचर से लेकर गैसों के गहरे रहस्यों तक। तो एक सॉल्यूशन आखिर होता क्या है, इसे ना बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए आपने पानी में चीनी घोली, तो यहाँ चीनी जो कम मात्रा में है उसे कहते हैं सोल्यूट, और पानी जो ज्यादा है और चीनी को घोल रहा है वो है सॉल्वेंट। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक हो जाते हैं, एक ही परिवार की तरह, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस पहेली में लिखा था। लेकिन आर्या का सफर इतना सीधा भी नहीं था। नोटबुक ने उसे एक नए रहस्य के बारे में बताया, दुर्लभ पहाड़ी फूलों से निकलने वाली गैसें। अब इन गैसों को घोलना किसी ठोस चीज को घोलने जैसा बिल्कुल नहीं था। इसके लिए तो नियम भी एकदम अलग थे। और यहीं पर एंट्री होती है हेनरीज लॉ की। अब ये नियम क्या कहता है? ये बस इतना बताता है कि किसी लिक्विड में कोई गैस कितनी घुलेगी, ये सीधा सीधा उसके ऊपर पड़ने वाले प्रेशर यानी दबाव पर निर्भर करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सोडा की बोतल में प्रेशर डालकर उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड घोलते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। तो आर्या ने इसी ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने फ्लास्क को कसकर बंद किया, ऊपर से प्रेशर बढ़ाया और उसने देखा कि कैसे वो कीमती गैस अमृत में घुलती जा रही थी। और हाँ, एक और राज, उसने मिक्सचर को ठंडा रखा क्योंकि गैसों को ठंडे लिक्विड में घुलना ज्यादा पसंद है। अरे बिल्कुल आपकी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक की तरह। ठीक है, तो अब आर्या ने घोलने की कला तो सीख ली थी, लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ी चुनौती थी और वो थी सटीकता। अमृत की असली ताकत सही माप पर टिकी थी और यहीं पर कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता का अहम रोल सामने आता है। वो नोटबुक तो जैसे एक खजाना थी, उसमें कॉन्सेंट्रेशन मापने के कई तरीके दिए हुए थे। मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, हर एक तरीका अपने आप में एक मजबूत टूल था। आर्या को अपने इस जादुई अमृत के लिए बिल्कुल सही टूल चुनना था। अब देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी बात है। मोलैरिटी यानी बड़ा M पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ले रहा है उसे देखता है, जबकि मोलैलिटी यानी छोटा m सिर्फ सॉल्वेंट के वजन यानी मास पर फोकस करता है। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर ये किसी भी एक्सपेरिमेंट के नतीजे को पूरी तरह बदल सकता है, खासकर तब जब तापमान बदल रहा हो। तो हमारी समझदार केमिस्ट आर्या ने मोलैलिटी को चुना। क्यों? क्योंकि तापमान बदलने का इस पर कोई असर नहीं होता। उसने 1 किलो पानी में ठीक 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाकर एक सटीक 0.1 मोलाल सॉल्यूशन तैयार किया। यही सटीकता, यही परफेक्शन उसके अमृत की कामयाबी का राज थी। आर्या को लगा, चलो भाई, सबसे मुश्किल काम तो हो गया। लेकिन आप जानते हैं, विज्ञान की दुनिया हमेशा हमें चौंकाती है। उसने जल्दी महसूस किया कि जो नियम किताबों में लिखे हैं वो हमेशा असली दुनिया में वैसे काम नहीं करते। उसका घोल कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। देखिए, कागज पर तो एक आइडियल सॉल्यूशन को राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। ये नियम उसके वेपर प्रेशर यानी भाप के दबाव का एकदम सही अनुमान लगाता है। ये वो वैज्ञानिक आधार था जिस पर आर्या भरोसा कर रही थी। पर तब क्या होता है जब उस मॉलिक्यूलर परिवार के सदस्य यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ ठीक से घुल मिल नहीं पाते? सोचिए, जब उनके बीच का अट्रैक्शन या तो उम्मीद से कम हो या शायद जरूरत से ज्यादा हो। और ये स्लाइड इसी को बड़े अच्छे से दिखाती है। जब मॉलिक्यूल्स के बीच दोस्ती कमजोर होती है तो वो आसानी से भाप बनकर उड़ जाते हैं, जिससे वेपर प्रेशर उम्मीद से ज्यादा हो जाता है। इसे कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। और जब दोस्ती बहुत गहरी हो तो वो एक दूसरे को कसकर पकड़े रहते हैं और वेपर प्रेशर कम हो जाता है। यह है नेगेटिव डिविएशन। साफ था, आर्या का अमृत आइडियल नहीं था। फिर उसने एक और अजीब चीज देखी। उसका मिक्सचर एक ही फिक्स्ड तापमान पर उबलने लगा, मानो उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली हो। ये था एक अजियोट्रोप, एक ऐसा जिद्दी मिक्सचर जिसे आप साधारण तरीकों से अलग कर ही नहीं सकते। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं।
आर्या को आखिरी पहेलियों को सुलझाना था ताकि वो अपने अमृत के गुणों को पूरी तरह से निखार सके और उसे उसका आखिरी रूप दे सके। नोटबुक की आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने थी। अमृत को इतना शुद्ध, इतना प्योर कैसे किया जाए कि यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी सेल्स के स्तर पर एकदम सुरक्षित तरीके से काम कर सके। यह सिर्फ ताकत का सवाल नहीं था, यह जिंदगी की सुरक्षा का सवाल था। इस पहेली का जवाब कुदरत के ही एक चमत्कार में छिपा था, ऑस्मोसिस। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉल्वेंट के अणु एक बहुत बारीक झिल्ली के आर पार जाकर दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन को बराबर करते हैं। ये कह सकते हैं कुदरत का खुद को साफ और संतुलित करने का अपना तरीका है। और इस प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए आर्या ने इस मास्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। इससे ऑस्मोटिक प्रेशर की गिनती की जाती है जो अमृत को हमारे सेल्स के लिए सेफ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ ये जो आई है वेंट हॉफ फैक्टर, ये बताता है कि एक सॉल्यूट कितने कणों में टूटता है जो सीधे सीधे प्रेशर पर असर डालता है। और आखिरकार सारी कड़ियां जुड़ गईं। आर्या ने अमृत के जमने के तापमान को कम किया ताकि वो ठंड में भी तरल रहे, उबलने के तापमान को बढ़ाया ताकि वो स्थिर रहे, और सबसे जरूरी ऑस्मोटिक प्रेशर को हमारे खून के बराबर कर दिया ताकि सेल्स को कोई नुकसान ना हो। अमृत तैयार था, शुद्ध, स्थिर और ताकतवर। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? इटर्नल एलिक्सर का राज कोई जादू टोना नहीं था। ये तो सॉल्यूशंस केमिस्ट्री की गहरी समझ और उस पर की गई महारत थी। आर्या ने सीखा कि सबसे बड़ा जादू तो असल में विज्ञान के नियमों को समझने में ही छुपा है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिंदगी बचाने वाली दवाओं से लेकर आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की फिस्ट तक, आपकी अपनी जिंदगी में वो कौन से अमृत हैं जो सॉल्यूशंस के इसी विज्ञान से चलते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।